हेलो गाइस, crazy.think.26 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाड़धार मेले के बारे में। ये मेला क्यों मनाया जाता है, क्या इसकी हिस्ट्री है और इस मेले में क्या क्या होता है और बाकी मेलों से ये क्यों डिफरेंट है। तो ये मेला बाड़धार के जिला सोलन में मनाया जाता है। तो बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। बाड़धार का मेला बेसिकली पांडवों का मेला है। बहुत वर्ष पहले पांडव शिव की तलाश में बाड़धार में आए थे। शिव तो नहीं उन्हें मिल पाए थे, पर उनकी प्रार्थना में पांडवों ने वहां पर पूजा की थी, जहां आज शिव का मंदिर भी स्थापित है। पूजा करने के बाद पांडव बाड़धार के आसपास के गांव में जाकर बस गए थे। सभी पांडव अलग अलग गांव में बसे थे, पांचों के पांचों भाई, जिसमें से युधिष्ठिर गांव सारमा में जाकर बसे थे और भीम देवता गांव बुइला में बसे थे। अर्जुन देवता गांव देवथल में जाकर बसे थे और नकुल देवता गांव अंदरौली में जाकर बसे थे और रहे सहदेव देवता, वह गांव बेल में जाकर बस गए थे। तब से लेकर यह मेला मनाया जाता है। यह मेला प्रत्येक वर्ष जून महीने में संक्रांति वाले दिन मनाया जाता है। यह मेला पूरे 2 दिन का होता है, जिसमें पहला दिन आमंत्रण वाला दिन होता है और दूसरा दिन देवों का मिलन होता है। तो पहले दिन क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। तो मतलब एक नाला है गांव देवथल और गांव बुइला के बीच, जिस नाले में राक्षस रहता है। तो उस राक्षस को पहले दिन आमंत्रण दिया जाता है। यह आमंत्रण इस प्रकार से होता है कि लगभग 11 से 12 बजे के बीच रात को गांव बुइला से और गांव देवथल से लोग बाड़धार के लिए निकलते हैं ढोल नगाड़ों के साथ। और जब वो आधे रास्ते में पहुंचते हैं तो गांव बुइला का एक व्यक्ति और गांव देवथल का एक व्यक्ति उस नाले की ओर आवाज लगाता है कि राक्षस जी, कल आपको आमंत्रण है धाम का, तो कृपया देव मिलन में पधारिएगा। तो दूसरे दिन सारे देवता अपने अपने स्थान से बाड़धार के लिए प्रस्थान करते हैं। तो यह इस प्रकार से आते हैं। जो युधिष्ठिर देवता है वो डोली में बाड़धार के लिए प्रस्थान करते हैं और जो भीम देवता है वो भी डोली में बाड़धार के लिए प्रस्थान करते हैं। अर्जुन देवता भी डोली में बाड़धार के लिए प्रस्थान करते हैं। पर जो नकुल देवता और सहदेव देवता है वो उनका थोड़ा डिफरेंट है। जो नकुल देवता है वो पानी के लोटे में पानी के रूप में बाड़धार तक आते हैं और जो सहदेव देवता है वो भेड़ गांव से पंडित में समाकर आते हैं देवथल तक। और देवथल में वह अर्जुन देवता जी के जैसे ही मतलब मूर्ति को टच करते हैं वो पंडित जी, तो वह मूर्ति के अंदर आ जाते हैं सहदेव देवता और वहां से अर्जुन देवता के साथ बाड़धार तक जाते हैं। तो इस प्रकार ये सारे देवता बाड़धार पहुंचते हैं और इसके बाद जब देवों का मिलन हो जाता है तो बकरे काटे जाते हैं। मतलब पहले काटे जाते थे, अब काटे जाते हैं या नहीं काटे जाते ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि बैन हो चुके हैं शायद अब तो। पर जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे बकरे काटे जाते हैं और वह बकरे एक विशेष स्थान बनाया गया है और उस विशेष स्थान पर उन बकरों को काट कर रख दिया जाता है और जो कि अगले दिन सुबह वहां से गायब हो जाते हैं। कम से कम 8-10 बकरे होते हैं और वह रहस्यमयी तरीके से वहां से गायब हो जाते हैं। उन्हें मतलब राक्षस खा जाता है, जो राक्षस को धाम दी गई होती है। और इस प्रकार से मेला समाप्त होता है। तो इससे एक कहानी भी जुड़ी है। तो एक बार एक व्यक्ति सोचता है कि ऐसा कौन सा राक्षस है जो इन बकरों को खाने के लिए आता है और वो कैसा दिखता है, क्या होता है, मतलब वो देखने के लिए वह एक बान के पेड़ पर बैठ जाता है। और जैसे ही राक्षस उन्हें खाने के लिए आता है तो वो पूरी तरह से डर जाता है वो व्यक्ति। तो उस व्यक्ति को राक्षस भी देख लेता है। तो उसी समय वह बान का पेड़ उड़कर बाड़धार से
देवथल आकर रुकता है और वह मतलब व्यक्ति पांडवों के लिए हाथ जोड़ता है कि मुझे माफ करो, ये वो सो। तो पांडव उसे माफ कर देते हैं और वो व्यक्ति अपने घर चला जाता है। तो वो जो पेड़ उड़कर आया था वो आज भी देवथल गांव में खड़ा है और बिल्कुल हरा भरा पेड़ है और बहुत बड़ा वृक्ष है। और जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं भी उसे देख रहा हूँ, तो वैसा का वैसा ही एज इट इज़ है आज तक। और वो बहुत हजारों वर्ष पुराना पेड़ है और आज भी वैसे की वैसा ही है। तो इससे पता चलता है कि मतलब ये देवता का पेड़ है, मतलब इससे मतलब ना वो खराब होता, ना कुछ होता, ना सूखता। तो बहुत आस्था जुड़ी है उससे भी, लोग उसकी भी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से ये मेला मनाया जाता है। और देव मिलन वाले दिन पांडवों के सामने सच्चे दिल से जो अपनी इच्छा पांडवों के सामने रखता है, तो माना जाता है कि उसकी इच्छा पूर्ण होती है और भगवान का आशीर्वाद उसे जरूर मिलता है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।